पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के बाद बरास्ता मोटरवे वफाकी दारुल हुकूमत से काफिले की सूरत में ठोकर नियाज बेग लाहौर पहुँचे, जहाँ बड़ी तादाद में मौजूद कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनान की जानिब से चेयरमैन PTI के हक में नारेबाजी की गई और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कमांडर हाउस लाहौर पहुँच गए, जहाँ उन्होंने अस्करी क़यादत से मुलाकात और इजहार यकजहती किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरा जिना हाउस के बाद सर्विसेज अस्पताल पहुँचे, जहाँ उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जलाओ घेराव हंगामाराई के दौरान जख्मी होने वाले DIG ऑपरेशन अली नासिर समेत दीगर जख्मी अहलकारों की अयादत की। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी उनके हमरा मौजूद थे। पंजाब हुकूमत ने हालिया हंगामाराई और सिविल अस्करी तनसीबात में तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें जिना हाउस अस्करी और सिविल तनसीबात में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया। JIT वाक़यात की तहकीकात करके जामिया रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। इजलास में तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का हुक्म। PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PTM ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान किया। उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करके कहा, हम 3-2 का फैसला नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। आराम से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में कराची के उम्मीदवार का ऐलान आज करेंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी की खुशी में पीपल्स पार्टी आज जलसा करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर तक रैली निकाली जाएगी। टावर पर जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल। फौज में किसी ने इस्तीफा दिया, ना ही किसी ने ऑर्डर मानने से इनकार किया। DG ISPR ने कहा कि फौज आर्मी चीफ की क़यादत में मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। फौज को तकसीम करने का ख्वाब रहेगा। अंदरूनी शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों के बावजूद पाक फौज मुत्तहिद है। कहा कि आर्मी चीफ और उनके नीचे सीनियर लीडरशिप दिलो जान से जमहूरियत को सपोर्ट करती है। मुल्क में मार्शल लॉ का सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्मी चीफ जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीन इलियास ने कहा है कि इमरान खान लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके 2 चेहरे हैं। इमरान खान अपनी ज़ात की खुद परस्ती में हुक्म हो चुके हैं। आने वाले दिनों में दोनों चेहरों को बेनकाब करूँगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कमांडर हाउस लाहौर पहुंच गए, जहां उन्होंने अस्करी क़यादत से मुलाकात और इजहार यकजहती किया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा जिना हाउस के बाद सर्विसेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जलाओ घिराव और हंगामा आराई के दौरान जख्मी होने वाले DIG ऑपरेशन अली नासिर समेत दीगर जख्मी एहलकारों की अयादत की। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी उनके हमरा मौजूद थे और वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसलों को सराहते हुए कहा कि आपने तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करके फ़र्ज शनासी का आला मिसाल कायम की है। कौम को आप पर फ़ख्र है। आप कौम के हीरो हैं, जिन्होंने सियासी जत्थे के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए आपने जज्बे और अज़म से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, जलाओ घेराव और पुलिस फोर्स पर पथराव करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के हेड ऑफिस में अमन व अमान से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, वफाकी सूबाई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कमांडर हाउस लाहौर पहुंच गए, जहां उन्होंने अस्करी क़यादत से मुलाकात और इजहार यकजहती किया। वज़ीर-ए-आज़म दौरे जना हाउस के बाद सर्विसेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जलाओ घिराव हंगामा आराई के दौरान जख्मी होने वाले DIG ऑपरेशन अली नासिर समेत दीगर जख्मी एहलकारों की अयादत की। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मी अफसरान और नौजवानों के बुलंद हौसलों को सराहते हुए कहा, आपने तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करके फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की है। कौम को आप पर फ़ख्र है। आप कौम के हीरो हैं, जिन्होंने सियासी जत्थे के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए आपने जज्बे और अज़म से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जलाओ घिराव और पुलिस फोर्स पर पथराव करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के हेड ऑफिस में अमन व अमान से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चेयरमैन PTI इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन PTI इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के बाद काफिले की सूरत में ठोकर न्याज बेग पहुंचे, जहां बड़ी तादाद में मौजूद कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हक में नारेबाजी की और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। इमरान खान अपनी रहायश का जमान पार्क पहुंचे, जहां उनके इस्तकबाल के लिए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। जमान पार्क में ढोल की थाप पर घोड़ों के रक्स का भी एहतमाम किया गया। कारकुनान ने आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन PTI इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के बाद काफिले की सूरत में ठोकर न्याज बेग लाहौर पहुंचे, जहां बड़ी तादाद में मौजूद कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हक में नारेबाजी की और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। इमरान खान अपनी रहायश का जमान पार्क पहुंचे, जहां उनके इस्तकबाल के लिए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। जमान पार्क में ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स भी करवाया गया, जबकि कारकुनान की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफ्तर सलीम शाहिद ने साबिक वज़ीर यास्मीन राशिद की 3 NPO के तहत गिरफ्तारी के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नजरबंदी की नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत आलिया का कहना है कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं
तो फौरी रिहा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार 17 खातून की नजरबंदी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल करते हुए रिहाई की हिदायत की है। अदालत ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अफ्तर सलीम शाहिद ने साबिक वजीर यास्मीन राशिद की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत आलिया का कहना है कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार 17 खातून की नजरबंदी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल करते हुए रिहाई की हिदायत की। अदालत ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कॉम्पटिशन के इजलास में चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत की तैनाती की जाएगी। 15 मई को तलब किए गए जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस शरई अदालत के लिए जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीदुर रहमान के नाम पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत की तैनाती की जाएगी। 15 मई को तलब किए गए जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस शरई अदालत के लिए जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीदुर रहमान के नाम पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी गई है। हाई कोर्ट ने इमरान खान को दी गई अबूरी जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा, इमरान खान तफ्तीश में रुकावट डालें तो नैब जमानत मंसूखी की दरख्वास्त कर सकता है। तफ्तीशी को जब भी जरूरत हो इमरान खान उनके सामने पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि एडवोकेट जनरल एडिशनल अटॉर्नी ने कहा है कि आर्टिकल 245 का नफाज है, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सकता। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी का ये मौक़िफ़ जारखाना है। अदालत ने कहा कि इस मौक़िफ़ का मतलब वो बुनियादी हकूक़ ग़ज़ब करना है जो जमहूरी और इस्लामी रियासत की बुनियादें हैं। तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता एक ज़िम्मेदार हुकूमत शहरियों के लिए इंसाफ के रसाई में ये रुकावट डाली जाए। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानतों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी गई है। हाई कोर्ट ने इमरान खान को दी गई अबूरी जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा, इमरान खान तफ्तीश में रुकावट डालें तो नैब जमानत मंसूखी की दरख्वास्त कर सकता है। तफ्तीशी को जब भी ज़रूरत हो इमरान खान उनके सामने पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि एडवोकेट जनरल एडिशनल अटॉर्नी ने कहा आर्टिकल 245 का नफाज है, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सकता। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी का ये मौक़िफ़ जारहाना है क्योंकि अदालत ने कहा कि इस मौक़िफ़ का मतलब वो बुनियादी हकूक़ ग़ज़ब करना है जो जमहूरी और इस्लामी रियासत की बुनियाद है। तसव्वुर नहीं किया जा सकता एक ज़िम्मेदार हुकूमत शहरियों के लिए इंसाफ की रसाई में ये रुकावट डालेगी। पंजाब हुकूमत ने हालिया हंगामा राई और सिविल और अस्करी तनसीबात में तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस में अमन व अमान की सूरत हाल पर अजलास हुआ, जिसमें जिना हाउस अस्करी और सिविल तनसीबात में तोड़ फोड़ और जलाओ घराव की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया। JIT वाक़यात की तहकीकात करके जामिया रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। इजलास में तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का भी हुक्म दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि तोड़ फोड़ वाले तमाम मुकामात की जियो फाइनेंसिंग कराई जाएगी। शरपसंदों के खिलाफ तमाम केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे। किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को पकड़ेंगे नहीं। शवाहिद और सबूतों के साथ हर शरपसंद को कानून के कटहरे में लाया जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि अस्करी और सिविल इमलाक पर हमला करने वाले अनासिर इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। शरपसंदों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है।
सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। शरपसंद अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी फोर्स अलर्ट है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीडीएम ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान किया। उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करके कहा, हम 3-2 का फैसला नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। आराम से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप अकेले सुमोटो नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने गबन करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत आइन और कानून को दांव पर लगा दिया गया है। अदलिया आइन और कानून से मावरा के फैसले करवा रही है। क्या ऐसी सहूलत नवाज शरीफ को कभी दी गई थी? उनका कहना था कि किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो डंडे और मुक्के से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये आसमान से उतरे हुए नहीं, हमारी तरह के ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने के दौरान किसी ने तोड़फोड़ की तो उसका मतलब है कि पीटीआई के शरपसंद हमारी सिफों में मौजूद हैं। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात और जलाओ घेराव के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद को 3 MTO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में हालिया जलाओ घेराव के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद को 3 MTO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद रखने के अहकाम जारी किए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में जलाओ गिराव के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान को डारकाना, सखर और जैकबाबाद समेत दीगर जेलों में रखा जाएगा। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद की तादाद 400 से तजावुज कर गई।